भी कुछ हद तक कम सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद की जा सके, लोगों के लिए काम किया जा सके। और उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में किस तरह के हालात है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस समय हमारे साथ बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार सीधे जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। रविंद्र जी, इस समय बुलंदशहर में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर और आप लोगों की तैयारी क्या कुछ है? देखिए, हम लोगों ने बेसिकली आपने भी अभी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण फैल रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण को रोकने और जो लोग संक्रमित हैं उनके सुचारू उपचार के लिए हम लोग लोगों की दृष्टि से देखते हैं कि अगर एक गांव में एक लोग संक्रमित हो गए हैं, वहां पर अगर मैं रहूं तो कैसे मदद करूंगा। हम लोगों ने गांव स्तर पे जो आशा आंगनबाड़ी रहती है, लेखपाल सचिव रहते हैं, प्रधान रहते हैं, उनके माध्यम से ग्राम निगरानी समिति बनाई गई है और हर एक 5 से 6 गांव पे एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। तो जैसे ही गांव में कोई संक्रमित केस होता है तो रैपिड रिस्पांस टीम को पता लग जाता है, वो वहां जाके हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं, सैंपलिंग करते हैं और मेडिसिन किट भी वहीं पे दे दिया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ 951 ग्राम पंचायत है जिसपे हम लोगों ने 219 आरआरटी टीम बनाई हुई है, इंक्लूडिंग नगर का क्षेत्र। और यही कारण है कि हमारे यहाँ आज अगर संक्रमण का पता लगता है तो विदिन 24 आवर हम एश्योर करते हैं उनका हेल्थ स्क्रीनिंग, सैंपलिंग, दवाई मिल जाए। जो होम आइसोलेशन के लायक है वो होम आइसोलेशन, इनको हॉस्पिटल लाना है हॉस्पिटल। और यहाँ स्थिति बिल्कुल कंट्रोल है। अब हम उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वर्ड स्प्रेडशीट के माध्यम से हमारा ICCC है जहाँ 8x3 24 आवर 8 लैंडलाइन 5 मोबाइल पे काम करते हैं। हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पे भी जिला स्तर की टीम लगा रखी है। एक्चुअली ब्लॉक स्तर के अधिकारी गांव से संपर्क रखते हैं और हम लोग ब्लॉक स्तर से, और उसका क्रॉस चेक हम लोग वर्ड स्प्रेडशीट के माध्यम से डेली मीटिंग के माध्यम से करते हैं। ये मैं नहीं कहूंगा कि संक्रमण नहीं फैल रहा है, संक्रमण है लेकिन स्थिति बिल्कुल कंट्रोल है। रविंद्र जी, बुलंदशहर में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आप लोगों की रणनीति क्या कुछ है? क्योंकि दूसरी लहर भले ही अभी धीमी पड़ गई हो, लेकिन ये साफ तौर पर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आनी अभी बाकी है और उस लहर में बच्चों के लिए खतरा ज्यादा है। बच्चों को इस महामारी से बचा पाएंगे, इसके लिए बुलंदशहर में आप लोगों की क्या तैयारी है? किस तरीके से आप लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कितनी रहेगी, लोगों की मदद करने के लिए कितनी टीमों को तैयार किया गया है? क्या पूरी रणनीति है आप लोगों की? देखिए मैडम, जहाँ तक तीसरी वेव और बच्चों के लिए बात है, दोनों ही के लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। दूसरी वेव में आप लोग जानते हैं कि लोगों को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की दिक्कतें हुई। यहाँ भी ऑक्सीजन के जो रेगुलर सप्लाई थे वो होते हुए भी संक्रमण की संख्या बढ़ी और आसपास के जिले के भी लोग इंक्लूडिंग दिल्ली के भी लोग यहाँ के हॉस्पिटल में आए तो दिक्कतें हुई। लेकिन हमने किसी को वो हालत नहीं आया कि यहाँ के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड पे ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी का ध्यान हो, बिल्कुल नहीं आया। अब आगे की स्ट्रेटजी हमारी ये है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे जो कंजम्पशन का चैलेंज आया उसको हम जनरेशन बढ़ाएं। तो अभी हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर लगाने पे विशेष हमारा बल है और आगे ऐसा ऑक्सीजन जनरेटर, ऐसा ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे जिससे कि सिलेंडर भी रिचार्ज किया जा सके। हमारे यहाँ 14 टन का स्टोरेज टैंक है, उसका हम कैपेसिटी डबल करने की बात कर रहे हैं। जो टेस्टिंग में एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट तुरंत आ जाता है। RT-PCR टेस्ट का लैब में कभी कभी डिले होता है। अभी हम RT-PCR लैब भी खोल रहे हैं। जो अस्पताल की व्यवस्था है तो हमने सारे अस्पताल पे नोडल लगा रखे हैं। मैं स्वयं अस्पताल में जाता हूँ और अस्पताल में जाके बाहर से नहीं लौटता हूँ, अंदर जाके कोविड वार्ड में जाके कम से कम 100 मरीजों से मैंने स्वयं बात की होगी। और जहां बच्चों की आपने कही तो हमारे यहाँ जो पेडियाट्रिक ICU ऑलरेडी जिला अस्पताल में ऑपरेशनल है और हम लोग इस लाइन पर भी काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए एक अलग से अस्पताल बनाया गया। बिल्कुल रविंद्र जी, ये देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इसको किस तरीके से समझाना चाहेंगे? इससे पहले की जो लहर थी जिसमें कई लोगों की जान गई है, कोरोना वायरस से जान लोगों की गई है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी लोगों को तब हुई है जब इलाज के अभाव में लोगों की जान गई है। तो इलाज के अभाव में लोगों की जान ना जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे, उसको लेकर क्या तैयारी है?
देखिए मैडम, इलाज के अभाव में जान ना जाए, इसके लिए दो चीजों पे हम लोगों ने काम किया है। एक तो ये है कि जैसे ही किसी को कोरोना के लक्षण आए, लक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, संक्रमण तो बाद में आता है। कोरोना के लक्षण जाड़ बुखार, खांसी, सर्दी, बदन में दर्द, छाती में दर्द, गले में जो है दिक्कतें, ये जैसे ही लक्षण आए तो हम तक सूचना पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हमने ग्राम निगरानी समिति, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, 4 से 5 गांव के रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने जो CHC PHC को स्ट्रेंथन किया है, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने जिला स्तरीय अधिकारी नोडल में लगाए हैं। जो हमारा 24 आवर कंट्रोल रूम है, उसका हम बेहतर प्रचार प्रसार किए हैं। वहाँ जो भी कॉल आते हैं हम निस्तारण करते हैं, तो इसके माध्यम से हमें सूचनाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा भी ग्राम स्तर के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, सचिव हैं, आशा, आंगनबाड़ी, ग्राम प्रधान, उनके माध्यम से भी हम फीडबैक लेते हैं। एक बार हमारे पास सूचना आ गई तो हमने सारे CHC PHC जो मेजर 20 CHC PHC है, वहाँ पे एक एक एम्बुलेंस अटैच कर रखा है जी। और किसी की हालत ज्यादा खराब है तो पहले हम उनको ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड जो नियरेस्ट CHC PHC है वहां लाके स्टेबलाइज करते हैं। वहां से फिर हम अस्पताल लाते हैं, कोविड अस्पताल। कोविड अस्पताल का जैसा कि मैंने आपको स्वयं बताया है, यहाँ पे बेहतर सुविधा करने के लिए जहाँ जहाँ से कंप्लेन आई हमने एक्शन भी लिए हैं। एक अस्पताल पे FIR करा के सील भी किया है। समस्त कोविड अस्पताल के बाहर आपको रेट लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे एम्बुलेंस का रेट मिल जाएगा जी। और रेट ज्यादा लेने का हम लोग ऑडिट भी करते हैं, जैसा हमने बताया। एक पे एक्शन भी लिया है, मैंने स्वयं भी अस्पताल के अंदर गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिससे हम सुनिश्चित करते हैं कि एक तो लोगों में कोरोना के लक्षण हो तभी हमें पता लग जाए, और उसके बाद से हेल्थ स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और मेडिकल आइसोलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के हमारा जो कोविड अस्पताल में इलाज है वहां तक हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पूरी सुविधाएं मिलें जी। रविंद्र जी, देखिए ये तो आपने बोला कि ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों की जान इलाज के अभाव में ना जाए, इसके लिए आप लोगों की पूरी तैयारी है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अब जैसा कि आप जानते भी हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक ये महामारी पहुंच गई है और वहां पर लोगों को समझा पाना, वहां पर लोगों को पूरी तरीके से इलाज मुहैया करवा पाना थोड़ा मुश्किल है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। तो उसके लिए आप कितना तैयार, और साथ ही साथ ब्लैक फंगस को लेकर भी लोग अभी वहां पर कितने अवेयर हैं, और उन्हें अवेयर करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए मैडम, हमारी जनपद में 951 ग्राम पंचायत हैं, और अवेयर करने के लिए हम लोगों ने, चूंकि 951 ग्राम पंचायत हैं, लगभग 40 से 45 लाख पूरे जनपद का पॉपुलेशन है, जिसका कि 3/4 हमारे ग्रामीण इलाके में है। अवेयर करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो ब्लॉक स्तर के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे BDO हो, ADO पंचायत हो, NYC हो, इनको हम लोग रेगुलर बैठक के माध्यम से भी, अब चूंकि कोरोना में मिलना थोड़ा कम किया जाता है, तो जूम BC के माध्यम से इनको एजुकेट करते हैं, सरकार के जो भी डायरेक्शन आते हैं। फिर वहां से हम लोग नीचे के स्तर पे जाते हैं, और बीच बीच में हम लोग कंट्रोल रूम से, हमारे यहाँ जैसे आज के दिन में 3250 एक्टिव केस हैं, जिसमें कि 2750 हमारे होम आइसोलेशन हैं। तो डेली हम समस्त 2750 को कॉल करते हैं। आपको शायद बिलीव नहीं हुआ, लेकिन अगर आप हमारा ICCC देख लेंगे, उनका रिकॉर्ड देख लेंगे, तो आपको बिलीव होगा। स्पेशली जो एक दिन पहले पॉजिटिव आए हैं उनको हम 24 आवर बाद कॉल करते हैं कि क्या आपके यहाँ RRT टीम पहुंची, क्या आपके घर के बाकी लोगों का सर्विलेंस सैंपलिंग हुआ, क्या आपको मेडिकल आइसोलेशन किट दिया गया। तो ये नेटवर्क के माध्यम से, प्लस हम लोगों ने वर्ड स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर एक गांव में प्रतिदिन किन किन गांव में कितने लोगों का स्क्रीनिंग हुआ, कितने एंटीजन सैंपल लिए गए, कितने RT-PCR लिए गए, कितने लोग पॉजिटिव आए और कितने मेडिकल आइसोलेशन किट दिया गया, उसका मैं स्वयं सामने समीक्षा करता हूँ। आप बोलेंगे गांव वाइज कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा कलेक्शन बहुत आसान है जी। हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट करते हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने स्थिति कंट्रोल किया। इसके अलावा जो थर्ड लेवल का चेक है वो हम अपने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के विजिट के माध्यम से करते हैं। जैसे आज का एग्जाम्पल लूं, आज हम लोग जहांगीराबाद में गांव करुणा गए थे, तरुला गए थे, तो ऐसे क्रॉस चेक करके एक तो व्यवस्था करना, लोगों का स्वयं कंट्रोल रूम
को फोन करके लोगों से फीडबैक लेना और अपने या अपने सीनियर अधिकारियों को भ्रमण के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि व्यवस्था ठीक रहे और स्थिति कंट्रोल में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि संक्रमण नहीं फैल रहा है, संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो कार्रवाई की गई है उससे स्थिति बिल्कुल। यानी रविंद्र जी, आप लगातार खुद भी जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रहे हैं और तमाम जो अपडेट है वो आप खुद लेते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। और उम्मीद मेरी आपसे यही है कि जिस तरीके से आपने आश्वासन दिया है कि आप तैयार हैं पूरी तरीके से, आपका जिला तैयार है आगे आने वाली तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी। ब्लैक फंगस जो लगातार आप लोगों को परेशान कर रहा है उसको लेकर भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में जब स्थिति और अगर खराब होती है या तीसरी लहर आती है तो आप लोग उसका डटकर सामना भी करेंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी आपका नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए। तो बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया किस तरीके से उनका जिला पूरी तरीके से तैयार है, जमीनी स्तर पर उतरकर वो खुद लोगों से, मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और उनका जिला पूरी तरीके से तैयार है कोरोना महामारी के